अंदर मैं यहाँ का नगर सेवक था। नवा याद नगर, जूना याद नगर, मुकुंदवाड़ी और मुंशी साहबान नगर, हिलालपुरा। ये पट्टे का मेरा नगर सेवक पद मैं था यहाँ, और मैं यहाँ का नगर सेवक था। ये यहाँ आज़ाद तालीम के अंदर मैंने बचपने से वर्जिश यहाँ करा था। बाजू में एक तालीम थी, आज़ाद तालीम संघ, मौलाना अबू कलाम आज़ाद तालीम। उसके बदल में ये छोटी तालीम थी, तो महल्ले के लोग, वार्डों के लोग बोलने लगे ये तालीम बड़ी कर लो। तो मैंने रशीद माजी आमदार, हमारी तारा मैडम साहिबा, वो महापुर थी, और ये लोग ने यहाँ से उद्घाटन करे, जिसकी जो आज़ाद तालीम के जिम्मेदार थे हाजी जब्बार नट, हाजी सब्बीर पहलवान, कमर साइकिल वाला, तुम्हारे जितने भी कमेटी के जिम्मेदार थे, सादिक से रेडी वाले, जितने कमेटी के 11-12 लोग थे आज़ाद तालीम के, उन्होंने मेरे को बढ़ा के बोला कि बेटा यार अपनी ज़िंदगी तालीम में चले गए। 1983-84 तो तालीम बने ले, सब पानी से गलती तो तालीम बना दे अच्छी। तो मैंने इनके कहने पे, और वाल्डो का जो गुरुवार वाल्डो है, ये बच्चे यहाँ पर अपने मुस्लिम कौम के जो बच्चे वो जिंदा रहे और ताकतवर बने, कम से कम बुरी शौक था वो खत्म हो जाए, इससे मेरे को तालीम का मेरे को करना पड़ेगा। कुछ लोग इसके अंदर, कुछ लोग 2017 का इलेक्शन में हार गया। यहाँ का जो सेटिंग मेंबर था अब्दुल माजिद मीनू सीसा, क्या बोला मैंने, अब्दुल माजिद मीनू सीसा, इन्होंने मुफ्ती साहब को बोल के इनको सील लगा दिए ले, और मुफ्ती साहब ने एक ने 3 लेटर दिए ले। इन्होंने इसके अंदर राजकारण करे, क्या करे, अभी गांव के अंदर यही बोलते हैं कि अच्छे पे और बुरे पे इलेक्शन लड़ो। ये गुरुवार वाल्डो एक शख्सियत है, ये एरिया ऐसा है कि यहाँ पर पहलवानी का नाम जिंदा हमेशा कम से कम 50 साल से यहाँ, क्योंकि हर आदमी, जितने भी बच्चे कमेटी के लोग हैं, इनके घर के सब बच्चे, और बच्चे सब मास्टर केसरी रख के लड़ने के लिए जाते हैं। इन्होंने मुफ्ती साहब ने 3 लेटर दिए, और तीनों के ऊपर यह लगे कि उसको सील लगा। अब्दुल माजिद खुद डेली कारपेंटर में बैठे थे, उसको सील लगा। इसका टेंडर निकालने लगा है, इसका सालाना 10,11,000 रुपये इसका फीस है, और खुद ये तो बच्चे हम तैयार कर रहे, और हमको इससे कोई पैसे की इनकम नहीं है, कुछ भी नहीं है। और खुद भी यहाँ का नगर सेवक है बापू गांधी नगर, जो शादी हॉल है, वो शादी हॉल के 2,500-3,000 रुपये फीस ले रहा हो। महानगर पालिका अंधी हो गई, बैरी हो गया। ये 4 साल से वहां पर पैसा कमा रहा, रोज की 3-2 शादी रहती है वहां पर, 2 शादी का 6-7 हजार रुपये एक दिन का, वो खाली इनके जेब में जा रहा। इनू सीधा का लड़का जो है अब्दुल माजिद ने, तो जाओ मालेगांव के अंदर तुम कारपोरेशन महानगर पालिका, उसके अंदर उसकी नोटनी भी नहीं है, उसका पैसा भी भरा नहीं जाता। क्यों? कि बच्चे की जिम खाने का राजकारण दिख रहा उसको, और वो पैसा कमा रहा, वहां राजकारण नहीं दिख रहा गया। मुफ्ती साहब को राजकारण नहीं दिख रहा गया। यानी मुसलमान बच्चे गलत लाइन में घुसे, कुत्ता गोली, बाटली, इंजेक्शन, पाउडर, MDPA चलेगा उनको। जिम खाने पे, हॉल पे कब्जा करवा रहे कारपोरेशन से, वो मुफ्ती साहब को नहीं दिख रहा गया। इसमें राजकारण है ना, राजकारण के आधार पे लोग ने काम करके रोके थे। अच्छा, आज जो आप लोगों को जो ताबा मिला, किस कंडीशन में आपको मिला? इस कंडीशन में मैंने 10,11,000 रुपये, मेरे बच्चे लोग ने, जो अखाड़े के जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने 10,11,000 रुपये टेंडर में फॉर्म भरे थे। टेंडर उनको मरूम शेख अफजल जिम खाने को मिल गया हो। अच्छा, ये टेंडर कितने पीरियड के लिए है? ये टेंडर जो 11 साल का एग्रीमेंट है, ये 11 साल का एग्रीमेंट है। और प्लस दूसरी बात, आज मैंने वहाँ 3 लाख रुपये भरा, और उसके बाद आर्टिस्ट सर्टिफिकेट जो लिख के मेरे को जो दिए, आगे काम उसका करूँगा मैं, उसकी कब्जा पाती है, ये तो कोई पैसा। क्योंकि ये बच्चों की ना भैया पूरी पहलवानी खराब हो रही थी। ये 6 महीने से जिम खाना बनकर, अखाड़ा बंद करके रखे। ये मेरे घर के एक बच्चे नहीं आते, सब्बीर नगर, अयूब नगर, आमनपुरा, दीपू, आजाद नगर, जूना आजाद नगर, दोनों मुंशी साहबान नगर, हिलालपुरा, यहाँ के बच्चे आते। वो बच्चे हमारे हमदर्द है। ये है कि बच्चे खाली वर्जिश करते, हम ये सोचते हैं कि बच्चे तंदुरुस्त हो जाए। आज तुम देख लो बच्चे, अगर तुम रोड पे खाली चलते चलते देखो, सब बच्चों के मुंह में पूड़े रहेंगे। अपने बच्चे अगर जिम करेंगे या वर्जिश करेंगे तो गलत लाइन से वो हट जाएंगे। अरे मुफ्ती साहब के लेटर है वो मेरे पास, ये देखो, और जाके आप मनमान, अगर ये मुफ्ती साहब के लेटर भी है मेरे पास, बहुत सारे लेटर है उनके, दिखाना, और उनको व्हाट्सएप पे डाल दे। मुफ्ती साहब को शादी हॉल पे राजकारण करते नहीं आ रहे क्या? पैसा, गरीबों का पैसा जो महानगर पालिका फुकट में देती थी, तो 3,000-3,500 रुपये भाड़ा ले रही है अब्दुल माजिद। ये पैसा खा रहे ना, ये महानगर पालिका का पैसा खा रहे और गरीब आवाम का पैसा खा रहे। तुम देख लो, हर रोज जो शादी मंगनी रहती है वहां पर, उसको ये राजकारण करने नहीं जा रहे। महानगर पालिका अंधा, कमिश्नर अंधा है क्या? कमिश्नर अंधा है क्या? यानी महानगर पालिका के हित में जो नुकसान हो रहा है, इन्होंने सब बाप बन के, बाप का माल है क्या माजिद के गरीबों का पैसा 3-4 हजार रुपये 5 साल से पैसा खा रहा हो। और जाके तुम मालूमात ले लो, इसके अंदर आज MTS में आयुक्त के पास बैठे, उसकी कहीं नोटनी भी नहीं है, ये पैसा जा रखा।
ये पैसा कहाँ यार, उससे तुम सवाल जवाब करो ना। मैं एप्लीकेशन वो देने वाला है, अगर उसके ऊपर उन्होंने कार्रवाई नहीं करे ना तो मैं लोगों को, आवाम को मीटिंग लेके फिर वो धरने पे बैठूंगा। मैं, मेरे को थोड़ा टाइम है उसका, अभी मैं इसके वजह से रुका था कि जिम खाने का मसला हल हो जाए। राजकारण तो जिंदगी बड़ी ना यार करने के हाथ से, तुम्हारी गांड में ताकत है, करो तुम्हें बच्चों, गरीब बच्चों के हाथ से क्यों कर रहे? अभी राजकारण का टाइम आगा, खुला तुम राजकारण करो हमारे साथ में। शादी हॉल का तुम इसे उठाओ, जाके एक तो से पूछो, उसकी नोनी पूछो वहां, अगर होगी तो मैं राजकारण छोड़ दूंगा। इसका पैसा कहाँ जमा होता है ये देखो, ये हर गरीब का 3-3 हजार रुपए लेता हूँ, 3,000 2,500 फीस लेता है ये। उनकी हाई ले रही है। तुम्हारे सामने मैं राजीनामा इस्तीफा दे दूंगा राजकारण से, कभी जिंदगी में राजकारण में नहीं आऊंगा मैं। गरीबों का पैसा लूट रही है, धंधे उड़ा के रखे, कहीं प्लाट के नाम पे, कहीं जिम खाने के नाम पे, ठेकेदारी के नाम पे। अरे गलत सलत बिल भी आजाद नगर वार्ड नंबर 18 में निकाले लोग ने, वो सब निकाल के देने वाला है मैं। हाँ बोलिए। नाज़रीन किराम, आज आप देख रहे हो ये हमारे इलाके का गुरुवार वार्ड का बहुत कदीम ये अखाड़ा था, जहाँ पर हमारे नौनिहालान जहाँ पर अपने जिस्म को बनाते थे, जो कि जवानी का एक हक है कि नौजवान को कैसे रहना चाहिए। इस इलाके के अंदर ये अखाड़ा कदीम होने के बावजूद इसकी जदीद तामीर हुई, और तामीर के बाद जब इसकी शुरुआत हुई, 1-2 साल चलने के बाद अचानक कारपोरेशन आती है और इसको सील कर देती है। जिस वक्त तो ये अखाड़ा ताबे में दिया गया, इसके ऊपर इसके टाइल चमकते थे, लेकिन आज की पोजीशन में आप देखोगे कि इस पर धूल चढ़ी है और ये दंगल की कैफियत है। आप हजरात देखोगे कि दंगल के जो जहाँ पर नौजवान अपने जिस्म को बनाते थे, वो जगह आज किस कबाड़ खाने की शक्ल इख्तियार की सिर्फ 6-7 महीने के अंदर। ये हकीकत में इसमें सियासत हुई है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। सियासी नज़र होने के वजह से हमारे नौजवान आज अपने जिस्म की जो सलाहियत बनाते थे वो इससे दूर हो गए। और यहाँ से इस अखाड़े से बहुत नामवर महाराष्ट्र केसरी पहलवान, बहुत से पहलवान यहाँ से तैयार हुए और पूरे महाराष्ट्र में अपने नाम को कमा रहे। खुद हमारे सलीम भाई के साहबजादे हैं माशाल्लाह, वो इस वक्त तो पुलिस में है, जो इसी अखाड़े की बुनियाद पर इसी अखाड़े में तैयार हुए। और भी फिरोज पहलवान है और भी बहुत से पहलवान है, अनगिनत पहलवान यहाँ से माशाल्लाह अपने जिस्म को बनाए। अन्नू पहलवान है, ऐसे बहुत से पहलवान। लेकिन हम दरख्वास्त तो करते हैं उन हजरात से, हमें इस बात की भी इत्तला मिली कि लीडर अभी मौजूद है फिरोज भाई के पास, के मौजूदा आमदार ने भी 1-2 नहीं बल्कि 3-3 लीडर इस अखाड़े के बंद करने के लिए दिया। ये बहुत बेगैरती की बात है। ये जो अच्छाई और बुराई की बात करते हैं वो उनका ये हाल है। देख लो, अखाड़ा बंद हुआ, बंद होने के बाद नौजवान की क्या कैफियत थी आप देखोगे। तो दरख्वास्त है कि आइंदा इंशाअल्लाह अल्लाह की दात से उम्मीद है अब ताबा मिला है अफजल भाई के, मरहूम अफजल साहब के नाम पर इंशाअल्लाह ये अखाड़ा चलेगा। और पहलवान इंशाअल्लाह शुरू से उस्ताद है, आइंदा भी खलीफा इस अखाड़े के इंशाअल्लाह अच्छे तरीके पे चलाएंगे। हम वार्ड के अहबाब भी मौजूद है यहाँ पर जिन्होंने ताबा लिया और इंशाअल्लाह अच्छे पैमाने पर और चलाने की कोशिश करेंगे। जब ये जिम खाना बंद कर दिया गया था तो हमारे ऊपर ऐसा समझो पहाड़ टूट गया था, क्योंकि हम हमारी तालीम को लेकर, हमारे जो बच्चे हैं ग्रुप के, उनको लेकर बहुत एक फ़िक्र में रहते हैं कि हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ जाए। आज ये 6 महीने का जो अरसा गुजरा है, इसके अंदर हमारे बच्चों का हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि एक दिन बच्चा पहलवानी बंद करता है तो वो तकरीबन बहुत पीछे चला जाता है। तो आज 6 महीने बंद होने की वजह से हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। और आज बहुत खुशी की बात है कि हमारा 6 महीने के बाद अल्लाह का फजल करम हुआ फिरोज पहलवान, रफ़ीक मेंबर का, इन्होंने मेहनत किए और आज ये तालीम वापस से खुल गया। क्योंकि हमने बोले थे कि जो हमारा हक है हमसे मत छीनो। देखो आज अच्छाई और बुराई की बात करने वाले लोग, आज बुरा इंसान बुरा ही रहता है। आज उन्होंने हमारा बुरा करने का सोचा, लेकिन अल्लाह से बड़ी ताकत किसी की नहीं है, क्योंकि अल्लाह बच्चों का मुस्तकबिल देखना चाहता है। अल्लाह पाक बोलता सेहत तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। तो आज हमारा तालीम वापस से खुल गया, अल्लाह का बेपनाह एहसान है। और अच्छाई और बुराई करने वाले की बात, जैसा मैं एक वीडियो बताना चाहता हूँ, क्या ये मुफ्ती साहब जो बार बार लेटर डाल रहे हैं ये तालीम बंद करो, तो वो चाहते हैं यहाँ पे कुत्ता गोली बिके, क्योंकि वो उनके साथ में रहने वाले लोग ही कुत्ता गोली बेच रहे थे। ये देखो वीडियो में
ये जो शख्स तुमको दिख रहा है ये मुफ्ती साहब के साथ में है, और ये कुत्ता गोली बेच रहा। अभी ये पकड़े गया तो लोगों ने मारे उसको। मस्जिद के अंदर, मस्जिद मदरसे के अंदर ये कुत्ता गोली बेच रहा, इसको लोगों ने पकड़ कर मारे। तो ये ऐसे लोगों के साथ में रह रहे और ये अच्छाई और बुराई की बात कर रही है। ये देखो, इसको लोगों ने पकड़ कर मारे इसको, ये अच्छाई और बुराई की बात कर रहे। ये देखो पकड़े गए, इसको लोगों ने पीटे। ये लोग हमारी अच्छाई और बुराई की बात करेंगे तो ऐसे लोगों का बायकॉट। ये कुत्ता गोली बेचने वाला इंसान है, ये मुफ्ती साहब की पार्टी का। मुफ्ती साहब ही चाहते कि यहाँ से वर्जिश का नामो निशान मिट जाए, यहाँ भी कुत्ता गोली का धंधा हो। तो हम यही बोलना चाहते हैं आवाम को कि अच्छाई और बुराई का फर्क को जानो और पहचानो। आज हम यहाँ पे सियासी बात करने नहीं आए, लेकिन हमारे अखाड़े में हमको कुछ किसी से लेना देना नहीं, क्योंकि हम रेसलर लोग हैं। हमको सब समाज के लोग अच्छी से पहचानते हैं और सब इज्जत करते हैं हमारी। तो हमारा बोलना यही है कि हमारे पीछे सियासी पार्टियों को ना लगाए, क्योंकि हम अलग लोग हैं, हम सियासत से कुछ लेना देना नहीं रखते। यहाँ पे भाड़ा भी बहुत ज़्यादा लगा दिए, लेकिन हम फिरोज पहलवान रफीक मेंबर ने भाड़े को ना देखते हुए बच्चों की सेहत को नुकसान हो रहा था, इसके लिए उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी। तो इसी के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि जितने मालेगांव के अतराफ के लोग हैं, ये मालेगांव को फ़ायदा देने, जैसा हम बाहर जाते हैं तो आमदार का खुद एक पर्सनल तालीम होती है, आमदार के नाम से अखाड़ा चलता है। जैसे मनमाड़ में हम जाते हैं तो मनमाड़ की एक तालीम है जी, यहाँ पे चांदोड़ सहनाथ गिड़गे की तालीम है। चांदोड़ में चले जाओ, नासिक चले जाओ तो नासिक में खुद पर्सनल जो एमएलए है, आमदार लोग, ये पर्सनल तालीम चलाते हैं। तो मेरा यही बोलना है कि हम अपनी कौम के बच्चों को आगे बढ़ाओ, इसमें तुम्हारे को अल्लाह बरकत भी देगा। ये ऐसा खींचातानी में हमारा बड़ा नुकसान हुआ है, हमारे बच्चे बहुत तकरीबन बहुत पीछे चले गए। ये जो तालीम है ना, ये 50 साल पुरानी तालीम है। ये हाजी अब्दुल जब्बार ने ना पूरे कमेटी बनाए थे। हाजी अब्दुल जब्बार, ताहिर हाजी, सादिक सेठ रेडीमेड वाले, कमर साइकिल वाले, सब्बिर हाजी खलीफा, उस्मानी मास्टर, ये तमाम 11 लोगों की कमेटी थी। मरूम नज़ीर पहलवान, ये सब लोग थे। जब हमारा रफीक पहलवान मेंबर बना तो ये छोटी तालीम थी हमारी, तो इसको बड़ी तालीम करने के लिए रफीक पहलवान को बुलाकर ये सब तमाम बुजुर्गों ने बोले कि बेटा ये तालीम छोटी बनती पड़ती है, और यहाँ सब हिंदू मुस्लिम सभी लोग आके पहलवानी करते थे। बहुत से पहलवान भी यहाँ, संदीप धरेकर भी यहाँ पर आता था, सुको धरेकर भी आता था यहाँ पकड़ा करने, तो छोटी पड़ती थी। तो रफीक पहलवान को अब्बा ने, हमारे वालिद ने, जब्बार हाजी ने बोले बेटा ये यहाँ से छोटी पड़ती, बड़ी तालीम बना। तो उसने उसकी मेंबरी में ये तालीम बनाया, और जब ये तालीम बनाया तो उसके ऊपर ये राजकारण खेला जाए। तो बराए मेहरबानी राजकारण ना करें। पूरे शहर के कोई भी बच्चों से, ये हाजी सब्बीर उनके जेब से अल्लाह गवाह है बच्चों को दूध भी पिलाते। यहाँ 5 पैसा कोई लेता नहीं, बच्चों से कोई नहीं लेता, क्योंकि गरीब बस्ती है तो कौन पैसा देगा बच्चे। ये हमारे साजिद भाई भी जब यहाँ पर आने लगे तो ये भी बच्चों को जो इनसे मदद होती वो करते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पहलवानी के अंदर करने वाला, तैयार करने वाला सब्बीर हाजी ने हमारे अन्नू पहलवान को महाराष्ट्र केसरी बनाया, फिरोज पहलवान बना। यहाँ से इमरान पहलवान पहलवानी करके भगवान में गया, यहाँ करा पहले। मेरा लड़का 3 मरतबा महाराष्ट्र केसरी बना, सुलेमान पहलवान वो भी बना 3 मरतबा। तो यहाँ सब्बीर हाजी की मेहनत से बच्चे बहुत अच्छी बुलंदी पे गए, और बच्चों को सब शौक से बचाते, बेटा दूध पियो। जो बच्चे के पास दूध को पैसा नहीं रहता, अल्लाह इसका गवाह है, ये आदमी उनको दूध पिलाता, उनके जेब से कहीं भी ले जाता, बाहर गाँव कुश्तियाँ लड़ाते, हर जगह लेके जाता, साथ में बच्चों को लड़ाते। तो मेरी गुजारिश है शहर के कोई भी राजनीति लोगों से कि ये अखाड़े में राजनीति ना करें।